नई मेथड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अगर क्वेश्चन में पूछा हो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूला आती है। पहले हम लोग सीखेंगे फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज फैमिली बजट मेथड। उसका दूसरा नाम वेटेड एवरेज मेथड। फैमिली बजट मेथड का हो या वेटेड एवरेज मेथड का हो, तो शॉर्टकट में याद रखना है डब्ल्यू वाली मेथड। इसको हम लोग डब्ल्यू वाली मेथड से भी पहचान, ये टेक्निक है याद रखने की। तो उसकी फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन सम ऑफ डब्ल्यू। तो ये आई हमें कैसे मिलेगा, तो आई इज इक्वल टू आई यानी इंडेक्स नंबर, तो आई इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। अगर आई क्वेश्चन में नहीं दिया है तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 लिखेंगे, लेकिन अगर आई दे दिया है तो डायरेक्ट ही आई की वैल्यू हमें दे दी होगी, तो हमें ये P1 अपॉन P0 इंटू 100 करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर W दे दिया है, W दैट इज़ वेट, अगर वेट दे दिया है तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वेट ना दिया हो तो वेट की फॉर्मूला P0 Q0, दैट इज़ यहाँ पे हम लोग लिख डालते हैं कि I इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर और W इज इक्वल टू वेट। वेट का हो या कभी कोई एग्जाम्पल में हमें लिख के दिया होगा इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का हो या वेट का हो, मतलब दोनों का सेम। तो वापस से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला सम ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन सम ऑफ डब्ल्यू। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिसमें आई दे दिया होगा तो आई फाइंड नहीं करना है, आई नहीं दिया तो P1 अपॉन P0 इंटू 100। फिर कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिसमें W दे दिया होगा तो डायरेक्ट W की वैल्यू रख देने को, ना दिया हो तो P0 Q0। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिसमें दोनों नहीं दिया होगा तो दोनों पहले फाइंड करेंगे, आई अलग से फाइंड करेंगे, W अलग से फाइंड करेंगे और फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, सम ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन सम ऑफ डब्ल्यू। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट नंबर का सम, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन फ्रॉम द फैमिली बजट इंक्वायरी। देखो हमें इसमें लिख के दे दिया है फैमिली बजट, यानी ये सम हम लोग सॉल्व करेंगे फैमिली बजट मेथड से। ऑफ मिडिल क्लास पीपल, स्टेट द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर विद द ईयर 2015 विथ रिस्पेक्ट टू द ईयर 2013। हमें चेंजेस फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का, लेकिन कौन से ईयर का, 2015 का। तो जो ईयर का हमें फाइंड करने को कहा हो दैट इज़ अवर करंट ईयर, और उसके अलावा जो दूसरा साल दे दिया, दूसरा ईयर दिया, दैट इज अवर बेस ईयर बाय फाइंडिंग द इंडेक्स नंबर। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो बाद में सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। ग्रुप दिया है फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, क्लोथिंग एंड मिसेलेनियस। वेट इज गिवन, वेट को हम लोग कहेंगे W, दैट इज W इज गिवन। ये सम कैसा है जिसमें W दैट इज वेट दे दिया है। और उसके बाद का एक्सपेंडिचर इन 2013 और एक्सपेंडिचर इन 2015। ये एक्सपेंडिचर को हम लोग सपोज करेंगे प्राइस, तो 2015 को हम लोग ने करंट ईयर लिया है तो करंट ईयर की प्राइस P1 और 2013 दैट इज अवर बेस ईयर, तो बेस ईयर की प्राइस P0। यानी ये क्वेश्चन में कैसा है, W इज गिवन बट I इज नॉट गिवन। यानी फैमिली बजट मेथड से अगर हमें सॉल्व करना तो I और W दोनों होना चाहिए। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे I, उसके बाद IW का कॉलम बनाएंगे। क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख डाला है, ग्रुप फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, क्लोथिंग एंड मिसेलेनियस। W जो हमें दे दिया था दैट इज W की वैल्यू दे दी है, P0 और P1। यानी ये मेथड कौन सी है जिसमें W इज गिवन बट I इज नॉट गिवन। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे I दैट इज इंडेक्स नंबर, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ये रहा I। कैसे फाइंड करते हैं, I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो I सबसे पहले P1 अपॉन P0 इंटू 100। यहाँ पे कैलकुलेशन तुम लोग बताओ तो भी चले, ना बताओ तो भी चले, डायरेक्ट आंसर लिख डालेंगे तो भी चलेगा। दैट इज 3900 अपॉन 3000 इंटू 100, 1850 अपॉन 1450 इंटू 100, 2400 अपॉन 1500 इंटू 100। तो इसका आंसर 160, 900 अपॉन 600 इंटू 100, 150, 1920 अपॉन 1600 इंटू 100 दैट इज 120। इसके टोटल की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो टोटल की किसकी ज़रूरत है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन सम ऑफ डब्ल्यू। सम की निशानी जहाँ पर हो उसका टोटल हमारे पास होना चाहिए, यानी एक तो डब्ल्यू का टोटल हमारे पास होना चाहिए, ये रहा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का टोटल करेंगे दैट इज सम ऑफ डब्ल्यू 100, और दूसरा आई डब्ल्यू का टोटल होना चाहिए। तो हमें और किसी के टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, आई डब्ल्यू का कॉलम बनाएंगे और उसका टोटल करेंगे। आई डब्ल्यू मीन्स I इंटू डब्ल्यू, तो ये रहा W और ये रहा I। 45 इंटू 130 5850, 15 इंटू 127.59 1913.85, 10 इंटू 160 1600,
20 इंटू 150 3000, 10 इंटू 120 दैट इज 1200। तो आई डब्ल्यू का टोटल दैट इज सम ऑफ आई डब्ल्यू 13563.85। तो हमें क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करिए। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला सम ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन सम ऑफ डब्ल्यू दैट इज 13563.85 अपॉन 100। तो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आएगा 135.64। अगर इसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर पूछा हो तो सिर्फ 135.64 फाइंड करके रुक जाएंगे, लेकिन इसके आगे कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें पूछिए जो हम लोग सॉल्व करते हैं। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछा है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। इफ़ द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ ए फैमिली इन द ईयर 2013 इज 15,000, इनकम हमें दे दी है 2013 की 15,000, देन ऑब्टेन द एस्टिमेट ऑफ द नेसेसरी एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम इन द ईयर 2015। हमें 2013 की इनकम दे दी है कोई एक पर्टिकुलर फैमिली की 15,000। तो अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हमारा ये आता है आंसर, तो 2015 में उसकी एवरेज मंथली इनकम कितनी होगी। तो सपोज करेंगे कि अगर बेस ईयर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज 100, देन करंट ईयर 135.64। हम लोग सपोज क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज 100, देन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इज, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया 135.64। तो अगर बेस ईयर का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ये है और बेस ईयर की इनकम 15,000 है, तो करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर अगर 135.64 होगा तो करंट ईयर की इनकम कितनी होगी। अगर शॉर्टकट में ना पता चले तो बेस ईयर और करंट ईयर। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हम लोग सपोज करते हैं 100, तो बेस ईयर का, तो करंट ईयर का आएगा 135.64। तो अगर उसकी इनकम बेस ईयर की 15,000 है, then what will be his estimated income in the year 2015, that is current year। तो आंसर आएगा 20346। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के नीचे आइकॉन बटन दिया होगा दैट इज़ आइकॉन बेल इज़ गिवन, उसको आप क्लिक कीजिए। थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड सम। फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 बाय द मेथड ऑफ फैमिली बजट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें लिख के दे दिया है कि फैमिली बजट मेथड से हमें सॉल्व करना है सम 2014 का हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। जो ईयर का इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करना होता है दैट इज अवर करंट ईयर। अबाउट प्राइजेस एंड कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम्स एंड इंटरप्रिट इट। लास्ट में यहाँ पे लिख के दे दिया है इंटरप्रिट करने का, तो आंसर के बाद हमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। तो एक्सप्लेनेशन बाद में देखते हैं, पहले हम लोग आंसर तो ला दें। देखो 2014 हमारे लिए करंट ईयर है, तो यहाँ पे दो ईयर दिए हैं 2010 एंड 2014। तो 2010 की क्वांटिटी दैट इज Q0, 2010 की प्राइस P0, 2014 करंट ईयर उसकी हमारी प्राइस है दैट इज अवर P1, यानी P0 Q0 एंड P1 दिया है। यानी ये मेथड कौन सी है जिसमें W भी नहीं दिया एंड I भी नहीं दिया, तो इसमें हम लोग W और I दोनों फाइंड करेंगे। क्वेश्चन, व्हीट, राइस, बाजरी, तुवेर दाल, Q0 इज गिवन, P0 इज गिवन एंड P1 इज गिवन। तो सबसे पहले हमें I फाइंड करना पड़ेगा। तो I फाइंड करने की फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो P1 P0 दैट इज 18 अपॉन 15 इंटू 100 करेंगे 120, 40 अपॉन 32 इंटू 100 125, 14 अपॉन 12 इंटू 100 116.67, 70 अपॉन 50 दैट इज 50 इंटू 100 140। हमें आई के टोटल की ज़रूरत नहीं है इसलिए यहाँ पे इसका टोटल नहीं करेंगे। आई मिल गया, वैसे अब W मिलेगा। तो W की फॉर्मूला P0 Q0, अगर W ना दिया तो W फाइंड कर सकते हैं P0 Q0 की मदद से। तो P0 एंड Q0 60 इंटू 15 900, 40 इंटू 32 1280, 15 इंटू 12 180 एंड 25 इंटू 50 1250। हमें W के टोटल की ज़रूर है, तो W का टोटल 3610 दैट इज सम ऑफ W। अब I भी मिल गया, W भी मिल गया, तो इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला इंडेक्स नंबर ऑफ 2014 सम ऑफ IW अपॉन सम ऑफ W। सम ऑफ W हमने फाइंड कर लिया 3610, तो सम ऑफ W की जगह पे मैं लिखता हूँ 3610, लेकिन IW का अभी टोटल बाकी है, तो एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा दैट इज IW। ये रहा I और ये रहा W।
that is 120 into 900, 108,000, 125 into 1280, 1,60,000, 116.67 into 180, 21,000.6, 140 into 1250, 1,75,000 और IW का टोटल करेंगे 464,000.6। अब हमें मिल गया सम ऑफ IW भी मिल गया और सम ऑफ W मिल गया। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सम ऑफ IW अपॉन सम ऑफ W, 464,000.6 अपॉन 3610, दैट इज 128.53। हमें लास्ट में कहा है इंटरप्रीट, इंटरप्रीट का हो तो हमें यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखना पड़ता है। एक्सप्लेनेशन में कैसे लिखेंगे? द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ 2014 इज, जो हमारा आंसर आया 128.53, उसको 100 में से माइनस कर देंगे, दैट इज 28.53%। इतना शॉर्टकट में लिखे तो भी चले, और आगे लिखना हो तो लिख सकते हैं एज कंपेयर टू द ईयर 2010, तो लिख डालते हैं एज कंपेयर टू द ईयर 2010। नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट सम है, बहुत सारी बार पूछा गया है पहले भी और अभी लेटेस्ट में भी, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू हमें दी नहीं है, हमें सभी वैल्यू खुद सपोज करके हमें वैल्यू रखनी है, बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 70%। कुछ टेक्निक में बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ इंक्रीज वर्ड दिया हो तो प्लस 100 करने का, ये टेक्निक है जो हमें शॉर्टकट में याद रखनी है। अगर क्वेश्चन में टाइम्स दिया हो तो इनटू 100 करने का, यानी अगर इंक्रीज वर्ड दिया है तो प्लस 100 करेंगे, टाइम्स वर्ड दिया है तो इनटू 100 करेंगे, और इंक्रीज एंड टाइम्स दोनों दे दिया हो तो पहले इनटू 100 करने का एंड फिर प्लस 100 करने का। ये तीन चीज़ अभी क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे, लेकिन ये तीन चीज़ तब करने की जब हम लोग आई फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन रफली रीड करते हैं, इसमें पता लगाते हैं कौन से प्रोडक्ट दिए हैं। तो यहाँ पे मैं लिख डालता हूँ सबसे पहले द प्राइस ऑफ व्हीट, दैट इज व्हीट इज गिवन। उसके बाद द प्राइस ऑफ राइस, तो राइस हमें दे दिया है। फिर द प्राइस ऑफ बाजरी, बाजरी इज गिवन। देन आफ्टर द प्राइस ऑफ ऑयल, ऑयल हमें दे दिया है। एंड द प्राइस ऑफ घी, तो घी भी हमें दे दिया है। बस इतना ही दिया है, यानी इसमें कितनी कमोडिटी दी है? 1 2 3 4 5 कमोडिटी दी है। कभी भी प्राइस दी हो तो उसको पी कहते हैं, लेकिन अगर वो प्राइस में कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाए तो वो हमारे लिए बन जाता है आई, यानी इसमें हमें आई यहाँ से सपोज करते करते आगे बढ़ना है। कैसे? द प्राइस ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 70%। देखो इंक्रीज वर्ड आता है तो प्लस 100, दैट इज 70 प्लस 100। देन आफ्टर एंड प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 40%, तो राइस की प्राइस 40% इंक्रीज हो रही है तो 40 प्लस 100। अगर कैलसी में हम लोग को डायरेक्ट करना हो तो 100 प्लस 70% बताएंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर हमें मिल जाएगा। फिर 100 प्लस 40% लेंगे तो इसका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। ये 100 कैसे आई? 100 हमने सपोज किया है कि बेस ईयर की प्राइस अगर 100 थी तो करंट ईयर की प्राइस में 70% इंक्रीज हुआ, करंट ईयर की प्राइस में 40% इंक्रीज हुआ। क्लियर? इन द ईयर 2015 विथ रिस्पेक्ट टू द ईयर 2010। अब द प्राइस ऑफ बाजरी डिक्रीज, इंक्रीज होता है तो प्लस 100, लेकिन अगर डिक्रीज हो तो माइनस 100, दैट इज द प्राइस ऑफ बाजरी डिक्रीज बाय 25%, तो इसको 100 में से माइनस करेंगे 25%। द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज बाय 40%, तो 40 प्लस 100, और लास्ट में एंड द प्राइस ऑफ घी डिक्रीज बाय 5%, तो 100 में से माइनस कर देंगे, इसको प्लस माइनस करके जो आंसर मिलेगा दैट इज अवर आई। तो आई मिला 170, 140, 75, 140 एंड 95। कैसे? व्हीट की प्राइस इंक्रीज हुई 70%, तो 70 प्लस 100। इंक्रीज हुई राइस की प्राइस 40%, तो 40 प्लस 100। फिर बाजरी की प्राइस डिक्रीज हुई 25, तो 100 माइनस 25 दैट इज 75। प्राइस ऑफ ऑयल, ऑयल की प्राइस इंक्रीज हुई 40, तो 40 प्लस 100, और घी की प्राइस डिक्रीज हुई तो 100 माइनस 595। अब
अगर क्वेश्चन में इम्पोर्टेंस या वेट लिखा हो तो वो होता है हमारा W। यानी इसमें देखो, इफ़ द इम्पोर्टेंस गिवन दैट इज हमें वेट दे दी। अब इसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन होगी दैट इज फॉर अवर वेट। इफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल इज 3 times एंड द राइज इज डबल दैट ऑफ घी, हमें इसमें सपोज करना पड़ेगा। अब इसमें इंक्रीज और डिक्रीज में ये चीज़ें ध्यान में नहीं लेनी है। सपोज क्या याद क्या रखना है, 3 times के डबल या 2 times के बाद जो नाम दिया हो ना उसको हम लोग सपोज करेंगे 1। यहाँ पे लिखा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल इज 3 times एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइस इज 2 times, डबल यानी 2 times दैट ऑफ घी। ऑयल और राइस के बाद जो नाम दिया है दैट इज घी, तो घी को मैं सपोज करता हूँ 1। अगर घी को मैं सपोज करता हूँ 1, यानी अगर घी की प्राइस सपोज करते 1 रुपीज़ थी तो ऑयल की प्राइस कितनी हो गई 3 times, यानी 3 गुना बढ़ गई। तो ऑयल की प्राइस 3 times बढ़ गई, तो ऑयल की प्राइस 3 times एंड राइस की प्राइस कितनी हो गई डबल। अगर घी की प्राइस 1 थी तो राइस की प्राइस हो गई डबल यानी इंटू 2। यानी यहाँ पे जो आंसर है इसको इंटू 3 करेंगे और इसको इंटू 2 करेंगे। अब द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच ऑफ वीट एंड बाजरी, यानी वीट और बाजरी की प्राइस क्या हो गई इज डबल दैट ऑफ राइस। राइस की जितनी प्राइस थी ना वीट और बाजरी की प्राइस उससे डबल हो गई, यानी 2 times हो गई। तो देखो यहाँ पे राइस से हमने कितना सपोज किया है 2। अगर राइस 2 था तो वीट और बाजरी कितना हो गया उसका डबल हो गया, यानी 2 2 जा 4। तो वीट और बाजरी 4, यानी इसमें कैसे मिला वीट 4, राइस का इम्पोर्टेंस 2, बाजरी 4, ऑयल 3 और घी 1। अब क्वेश्चन पूछा है फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ दिस 5 आइटम्स एंड इंटरप्रेट इट, और हमें इंटरप्रेट भी करना है। IW हमने यहाँ पे कॉलम बना दिए हैं। देखो IW कैसे मिलेगा, I इंटू डब्ल्यू 170 इंटू 4 680, 140 इंटू 2 280, 75 इंटू 4 300, 140 इंटू 3 420 एंड 95 इंटू 195। फॉर्मूला इंडेक्स नंबर के इंडेक्स नंबर ऑफ 2015 सम ऑफ IW अपॉन सम ऑफ W, यानी W का टोटल इसका टोटल करेंगे 14 और IW का टोटल IW के कॉलम का टोटल करेंगे 1775। तो इंडेक्स नंबर फॉर of 2015 sum of IW upon sum of W 1775 upon 14, that is 1775 divided by 14 126.78 लिखो 79 लिखो चलेगा। ये हमारा W का कॉलम और ये हमारा IW का कॉलम। इतना हमारा इंडेक्स नंबर है। लास्ट में हमें पूछा था कि इंटरप्रेट भी कीजिए, तो इंटरप्रेट कैसे करने का, द प्राइस इंक्रीज इन 2015 एज कम्पेयर टू द ईयर 2010 इज, जो आंसर आता है 100 में से माइनस कर देना है, दैट इज 126.78 माइनस 100, दैट इज 26.78%। यानी अगर बेस ईयर में प्राइस 100 थी तो करंट ईयर में वो कितना हो गया 126.78, यानी 26.78% चेंजेस हुआ, यानी इंक्रीज हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहला टाइप टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में। इफ बेस ईयर क्वांटिटी इज गिवन, यानी क्वेश्चन में अगर हमें बेस ईयर की क्वांटिटी दे दी हो तो कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई लास्ट ईयर मेथड। यानी मेथड फॉर्मूला है और मेथड है लास्ट ईयर की, लेकिन आगे लिखेंगे हम लोग लास्ट ईयर मेथड नहीं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर लास्ट ईयर मेथड सम ऑफ P1 Q0 अपॉन सम ऑफ P0 Q0 इंटू 100। यानी अगर बेस ईयर क्वांटिटी दी हो तो लास्ट ईयर मेथड अप्लाई करेंगे। इफ करंट ईयर क्वांटिटी इज गिवन देन वी विल अप्लाई द पासेज मेथड। तो पासेज मेथड की फॉर्मूला लिख डालेंगे, लेकिन हेडिंग में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ P1 Q1 अपॉन सम ऑफ P0 Q1 इंटू 100। यानी लास्ट ईयर मेथड याद कैसे रखते थे, बेस ईयर क्वांटिटी, और पासेज मेथड याद कैसे रखते थे, करंट ईयर क्वांटिटी। उसी मेथड से ये पूरी टाइप बन जाती है। यानी बेस ईयर क्वांटिटी हो तो लास्ट ईयर मेथड, यानी लास्ट ईयर मेथड की फॉर्मूला, करंट ईयर क्वांटिटी हो तो पासेज मेथड, यानी पासेज मेथड की फॉर्मूला। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का एक सम हम लोग कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 हमारी टेक्स्ट बुक का 3rd नंबर का सम, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय द मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें टोटल एक्सपेंडिचर की मेथड से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। यूनिट्स कमोडिटीज दे दिए 1 2 3 4 5, दैट इज A B C D E। यूनिट्स आर गिवन, यानी ये यूनिट चेंज वाला सम है। क्वांटिटी
ऑफ 2014, प्राइस ऑफ 2014 एंड प्राइस ऑफ 2015। पहले वाला साल और अभी करंट लेटेस्ट ईयर हमारा 2015 है, 2014 पीछे का है और 2015 अभी लेटेस्ट है। तो 2015 को हम लोग सपोज करेंगे करंट ईयर, तो करंट ईयर की प्राइस P1, तो 2014 होगा हमारे लिए बेस ईयर, तो बेस ईयर की प्राइस P0 और बेस ईयर की क्वांटिटी Q0। यानी ये सम में हमें P0, P1 और Q0 दिया है। जब Q0 दिया है इसका मतलब बेस ईयर क्वांटिटी दी है। बेस ईयर क्वांटिटी दी हो तो हम लोग लास्ट ईयर मेथड अप्लाई करेंगे और इसमें यूनिट चेंज है तो पहले हमें ये यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। ये यूनिट चेंज करने के बाद हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख डाला है। कॉमोडिटीज आर गिवन A, B, C, D, E, 5 कॉमोडिटीज। यूनिट्स हमें दिए हैं, पाँचों 5 कॉमोडिटी के। सबसे पहले हम लोग A का सॉल्व करेंगे। A में यहाँ पे हमें लिख के दे दिया है क्विंटल। क्विंटल दैट इज़ 1 क्विंटल, और 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 kg। यानी ये इनडायरेक्टली 1 क्विंटल हम लोग नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि ये 100 kg दिया है। तो 100 kg पर से हमें कन्वर्ट करना है इसको 1 kg में। अब यहाँ पे Q0, P0 और P1, यानी यहाँ पे kg दिया था तो क्वांटिटी में भी kg ही होना चाहिए। देखो यहाँ पे kg दिया था और क्वांटिटी में भी kg है, तो क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं। लेकिन ये जो प्राइस है वो 100 kg की है, तो 100 kg की प्राइस 1200, तो 1 kg की हाउ मच, तो वो कैलकुलेशन मैं यहाँ पे नीचे बताता हूँ। फॉर A 100 kg की प्राइस 1200, तो 1 kg की प्राइस हाउ मच, तो इसका आंसर आएगा 12। और 100 kg की प्राइस 1700, 100 kg की प्राइस 1700, तो 1 kg की प्राइस हाउ मच, तो इसका आंसर आएगा 17। तो ये दोनों यहाँ पे लिख डालते हैं। P0 मिला 12 और P1 मिला 17। इसको मैं राउंड कर देता हूँ पेंसिल से। यानी ये हमने फाइंड किया है। ये पहले कॉमोडिटी का फिनिश हुआ A का। अब सेकंड में 20 kg दिया है, ये 20 kg पर से हमें इसको कन्वर्ट कर देना है 1 kg। यानी यहाँ पे kg दिया है तो क्वांटिटी में भी kg ही होना चाहिए, क्वांटिटी में kg ही है तो क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं। मगर ये जो 20 है, 20 पर से हमें 1 में जाना है। यानी 20 kg की प्राइस 340, तो 1 kg की हाउ मच, तो B का कैलकुलेशन करते हैं कि 20 kg की प्राइस 340, तो 1 kg हाउ मच, तो इसका आंसर आएगा 17। वैसे ही 20 kg की प्राइस, ये P0 का मिल गया, P1 में 20 kg की प्राइस 380, सो 1 kg हाउ मच, तो इसका आंसर आएगा 19। यानी यहाँ पे हमें मिला 17 और यहाँ पे हमें मिल गया 19। वैसे ही थर्ड में C में 10 लीटर दिया है। 10 लीटर पर से हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इसको 1 लीटर में। यानी यहाँ पे लीटर दिया है तो क्वांटिटी में भी लीटर ही होना चाहिए, लीटर ही दिया है तो क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं। लेकिन 10 लीटर दिया तो 10 लीटर पर से हम लोग 1 लीटर में जाएंगे। तो 10 लीटर की प्राइस हमारे पास है 10 लीटर की प्राइस 30, 10 लीटर की प्राइस 30 रुपीज़, तो 1 लीटर की हाउ मच, तो इसका आंसर आएगा 3। वैसे ही 10 लीटर की प्राइस 40, तो 1 लीटर हाउ मच, तो इसका आंसर आएगा 4, दैट इज 3 और 4। वैसे ही कॉमोडिटी डी का कैलकुलेशन करके डजन दिया है, दैट इज 1 डजन। अगर मैं यहाँ पे ये डज़न को डज़न में ही रहने देता हूँ तो ये मुझे पीस को डज़न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी 20 डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमें डज़न में दिया है, तो मुझे इसको अगर डज़न में कन्वर्ट करना है तो 12 पीस, मैं यहाँ पे रफली कैलकुलेशन बताता हूँ, 12 पीस 1 डज़न, तो 20 पीस हाउ मच। तो देखो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे
तो इसका आंसर होता है 20 डिवाइडेड बाई 12 1.666666 ये कन्वर्ट होगा। यानी अगर कोई आंसर इस तरीके से 6666 या 3333 आंसर आता है तो वो कन्वर्जन नहीं करने का। यानी ये सब में हम लोग क्या करेंगे, डजन पीस को हमने डजन में कन्वर्ट किया ना, पीस को अगर डजन में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से आंसर आएगा। हम लोग ये सब में करेंगे डजन पर से पीस में। यानी ये जो डजन दिया है, दिस डजन इज नथिंग बट 12 पीस हम लोग समझेंगे। यानी ये 12 पीस पर से हमें जाना है 1 पीस में। यानी यहाँ पे 1 पीस दिया है, क्वांटिटी में भी पीस ही होना चाहिए, यहाँ पे पीस है तो क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं। लेकिन ये जो प्राइस है वो 1 डजन नहीं, अब हम लोग समझेंगे 12 पीस की है। तो 12 पीस की प्राइस 15, तो 1 पीस की हाउ मच। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिखता हूँ, 12 पीस की प्राइस 15 रुपीज़, तो 1 पीस की प्राइस हाउ मच। तो इसका आंसर आएगा 15 डिवाइडेड बाय 12। दैट इज 1.25। वैसे ही लास्ट कैलकुलेशन के 12 पीस की प्राइस 24, तो 1 पीस की प्राइस हाउ मच, तो आंसर आएगा 2। तो इसका आंसर आया 1.25 और इसका आंसर आया 2। और लास्ट में मीटर दिया है, मीटर दैट इज 1 मीटर, तो 1 मीटर यहाँ पे लिख डालेंगे। और यहाँ पे यूनिट में मीटर दिया तो क्वांटिटी में भी मीटर ही होना चाहिए। क्वांटिटी में मीटर है तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं। और प्राइस हमारे पास 1 मीटर की होनी चाहिए और यहाँ पे 1 मीटर दिया, दैट इज प्राइस 1 मीटर की है, तो मीटर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। अब सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं कौन सी आएगी। तो मैंने कहा था हमें पहले यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। हियर बेस ईयर क्वांटिटी इज गिवन, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो बेस ईयर क्वांटिटी था, एंड हैंस लास्पियर मेथड इज सूटेबल। तो लास्पियर मेथड की मैं फॉर्मूला लिख डालता हूँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ P1 Q0 अपॉन सम ऑफ P0 Q0 इंटू 100। यानी इसमें हमें सिर्फ 2 ही एक्स्ट्रा कॉलम बनाने, P1 Q0 और P0 Q0। तो वो जो मैंने यहाँ पे बना दिए हैं P1 Q0 एंड P0 Q0। तो ये रहा हमारा P1 और ये रहा हमारा Q0, दैट इज P1 Q0 50 इंटू 17 850, 18 इंटू 19 342, 12 इंटू 4 48, 20 इंटू 2 40 एंड 14 इंटू 16 224। तो P1 Q0 का टोटल 1504। तो सबसे पहले हमें P1 Q0 मिल गया, देन आफ्टर P0 Q0 ये रहा। तो P0 Q0 50 इंटू 12 600, 18 इंटू 17 306, 12 इंटू 3 36, 20 इंटू 1.25 25 एंड 14 इंटू 12 168। तो P0 Q0 का टोटल 1135। ये दोनों का टोटल मिल गया। अब हम लोग फॉर्मूला में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सम ऑफ P1 Q0 1504, सम ऑफ P0 Q0 1135 इंटू 100, तो हमारा आंसर आएगा 132.51। थैंक यू। इसकी मेथड रियल वेजेस कैसे ख्याल आएगा कि ये मेथड है कि नहीं, क्वेश्चन में हमें लिख के दे दिया होगा कैलकुलेट द रियल वेजेस, ये रहा लिख के दे ही दिया, कैलकुलेट रियल वेजेस ऑफ अ वर्कर क्लास फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट देयर मंथली वेजेस। हमें रियल वेजेस दिया है, इन्फॉर्मेशन में लिखा है मंथली वेजेस दे दिया, उसको ध्यान में रख के हमें रियल वेजेस फाइंड करना है। ये चैप्टर की सबसे इजी मेथड, क्योंकि हमें सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखनी है। फॉर्मूला याद हो गई तो कैलकुलेशन हमारा एकदम फटाफट हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में दिया है ईयर 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 एंड 2015 और क्वेश्चन में एवरेज मंथली वेज दे दिए हैं सभी ईयर्स के और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, दैट इज इंडेक्स नंबर ही डायरेक्ट हमें दे दिया है। ये मेथड में, रियल वेजेस के मेथड में इंडेक्स नंबर हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक सम में इंडेक्स नंबर दे दिया होगा। इंडेक्स नंबर सभी ईयर्स का हमें दे दिया और हमें कैलकुलेट करना है रियल वेजेस। तो रियल वेजेस हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए ईयर 2010 से लेकर 2015 मंथली वेजेस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो मैंने यहाँ पे लिख डाला है। फॉर्मूला यहाँ पे नीचे लिखनी हो तो नीचे भी लिख सकते हैं, या तो सबसे ऊपर भी हम लोग लिख सकते हैं जहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है। तो रियल वेजेस की फॉर्मूला है वेजेस, अगर यहाँ पे वेजेस दिया हो तो वेजेस लिखने का, एक्सपेंस दिया हो तो एक्सपेंस लिखने का, प्राइस दिया तो प्राइस लिखने के, लेकिन यहाँ पे वेजेस ही दिया होगा बनेगा तब तक।
यानी जैसा क्वेश्चन वैसी फॉर्मूला लगा देने की, इन शॉर्ट। तो वेजिस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100, रियल वेजिस की फॉर्मूला अगेन वेजिस अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। इसमें सिर्फ ये कैलकुलेशन करके बता देना है, टोटल या कुछ भी नहीं करना है। देखो वेजिस हमें दे दिया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी दे दिया है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे। तो कैसे देखो 2010 का 15,000 अपॉन 120, 15,000 अपॉन 120 इंटू 100 डिवाइड करके मल्टीप्लाई 12500, यही हमारा आंसर है बॉक्स बना देने का। फिर 2011 का कैलकुलेशन 18,000 अपॉन 180 इंटू 100, तो 10,000 आंसर। 19,000 अपॉन 205 इंटू 100, 9268.29, इसमें पॉइंट के बाद हम लोग 2 डिजिट लगा सकते हैं। 20,000 अपॉन 220 इंटू 100, 9090.91। 22,000 अपॉन 235 इंटू 100, 9361.70। और सबसे लास्ट ईयर का कैलकुलेशन 25,000 अपॉन 260 इंटू 100, 9615.38। इसका हमें टोटल करने की यहाँ पे ज़रूर नहीं है, ये जो है हमारा आंसर ही है। 3 मार्क्स का सम इसमें हमें पूछते हैं। अब इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछा, ये था रियल वेजिस। क्वेश्चन में सिर्फ रियल वेजिस पूछा हो तो सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करो और यहाँ पे आंसर फाइंड कर डालो। इसके नीचे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द परचेजिंग पावर ऑफ मनी in the year 2015 considering the year 2008 as the base year। 2008 को बेस ईयर ध्यान में रखते हुए 2015 का परचेजिंग पावर फाइंड करो। तो परचेजिंग पावर की डायरेक्ट फॉर्मूला हमें अप्लाई कर देनी है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। हमें क्वेश्चन में पूछा है 2015 की हमें परचेजिंग पावर फाइंड करना है। तो 2015 का इंडेक्स नंबर हमारे पास ये रहा 260। तो 2015 का इंडेक्स नंबर 1 अपॉन 260 इंटू 100, तो आंसर आएगा 0.38। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं, अगर दिया हो तो कैलकुलेशन करने का, ना दिया हो तो कैलकुलेशन नहीं करने का। ये सम खत्म हुआ और चैप्टर भी खत्म हुआ हमारा इंडेक्स नंबर।